तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यहाँ देखेंगे ओम्स लॉ। तो भाई हेडिंग डालिए आप लोग, ओम्स लॉ। ठीक है भाई, ओम्स लॉ। तो यहाँ पर ओम्स एक साइंटिस्ट थे। आपने उसमें जब मैंने पढ़ाया था रेजिस्टेंस, तो आपने देखा था कि हम रेजिस्टेंस की यूनिट भी क्या लेते थे, ओम्स लेते थे। ठीक है भाई। तो ओम्स एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी काम किया था भाई। ठीक है। तो इन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, बल्कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल एक चीज़ देखी कि अगर कोई कंडक्टर है हमारा, अगर कोई कंडक्टर है हमारा, तो यहां पर उस कंडक्टर के अंदर कोई करंट हमारा आई करंट मान लो फ्लो हो रहा है। ठीक है। और ये बैटरी से कनेक्टेड है, और ये हमारा बैटरी से कनेक्टेड है। तो देखो भाई, तो इन्होंने क्या बात बोली, तो इन्होंने बोला कि भाई अगर सारी चीजें कांस्टेंट रखी जाएं, सारी चीजें मतलब, सारी चीजें का मतलब होता है प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही हम कंसीडर करें, और टेम्परेचर, टेम्परेचर एक मेजर फैक्टर यहां पर मतलब रोल प्ले करता है। अगर सारी कंडीशंस को हम सेम रखें, तो किसी भी वायर के अंदर फ्लो होने वाला करंट, किसी भी वायर के अंदर फ्लो होने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके वोल्टेज के। आ रही बात समझ में भाई? किसी भी वायर के अंदर फ्लो होने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके वोल्टेज के। ठीक है भाई। तो यहां पर जो हमारा ये है वोल्टेज, जैसे जैसे हम यहां पर वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे ये आप मान लो ग्राफ देख लो, अगर आप जैसे जैसे अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा करंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई। तो यहां पर हम, चलिए आप लिखिए यहां पर स्टेटमेंट, इफ ऑल कंडीशंस, if all conditions remain same, then the current in the wire is directly proportional to the potential difference, to the potential difference। देखो, आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन ये बात आप भी जानते हो कि ये बात कहां तक सच है भाई, कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट के बढ़ाने से कभी नहीं बढ़ सकता भाई। आप क्या करोगे, आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो जाके करंट बढ़ेगा। आ गई बात? तो कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट पे डिपेंड नहीं करता कभी। ठीक है। क्योंकि भाई आप खुद सोचो कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस दिए क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो भाई यहां पर अगर हम V इज प्रोपोर्शनल टू I लिख देंगे, तो ये बात कहां तक सच होगी भाई? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कभी करंट पे डिपेंड ही नहीं करता। आप यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी ऐसा होता ही नहीं कि सर्किट में करंट आप बढ़ा दो तो उसके बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाए। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ता है। तो भाई ये स्टेटमेंट आज से गलत वाला स्टेटमेंट आप मतलब मत याद रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो क्या है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। आ गई बात समझ में? चलिए, तो भाई यहां पर हम लिख रहे हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट भाई हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। अब आप जानते हो कि यहां पर
हम एक कांस्टेंट, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पर एक हम कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो कांस्टेंट आएगा हमारा वो आएगा 1/r, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है? इसको आप इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस भी कह सकते हो या फिर आप इसको जी बोल सकते हो, जी, ठीक है। तो V इंटू जी, भाई ये क्या बकवास है? ठीक है भाई, हाँ भाई ये नहीं बकवास नहीं है भैया, ठीक है। ये देखो 1/r, 1/r या फिर इसको हम जी से भी डिनोट करते हैं। ये है क्या? ये हमारा कंडक्टेंस होता है। क्या होता है? कंडक्टेंस। एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा? रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आता है, ठीक है भाई। तो कंडक्टेंस भाई किसका? रेजिस्टेंस का उल्टा है। तो मैं जी को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 इंटू आर लिख सकता हूं। आर को मैं वहां पहुंचा दूं तो क्या आ जाएगा? V इज इक्वल्स टू आई आर। तो ऐसे आया हमारा V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो यहां तक हम इस तरीके से पहुंचे। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए, तो भाई यहां पर अगर, लेकिन ये कब वैलिड है? ये वैलिड कब है? जब आप सब चीजों को कांस्टेंट मानते हो, तब। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें V और I का, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ, भाई एक बात बताओ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। आप भी जानते हो भाई कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, जो कि थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड होगा। अब इस लाइन का स्लोप, स्लोप क्या होता है भैया? स्लोप क्या है? स्लोप, स्लोप का मतलब होता है कि वो एंगल जिस पे ये लाइन इंक्लाइंड है, जिस पे ये लाइन इंक्लाइंड है, मतलब ये एंगल जिस पे ये लाइन इंक्लाइंड है। वो आप लोगों ने सुना होगा ना कि जैसे हम लोगों के घर के बाहर रखा रहता है, वो एक बना रहता है जिसपे वो बाइक वाइक चढ़ाने के लिए सीढ़ियां, उस पर एक स्लोप भी बना रखा होता है हमने, ताकि भाई आसानी से चढ़ जाए गाड़ी हमारी, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई स्लोप बहुत ऊंचा है तुम्हारा, स्लोप बहुत ऊंचा है, इसको थोड़ा सा कम करो। तो कम करने का मतलब क्या है भाई? इस इंक्लिनेशन को थोड़ा सा कम करो, ठीक है। तो ये स्लोप क्या होता है? जितने डिग्री पे ये लाइन हमारी इंक्लाइंड है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब चलिए हम एक टाइम पे देख लेते हैं ये कि यहां पर भाई एक टाइम पे करंट हमारा वी आई है और यहां पे करंट हमारा आई है, आई है। मतलब वी आई मतलब इनिशियल करंट, आई आई मतलब इनिशियल, ओ सॉरी, वी आई मतलब इनिशियल वोल्टेज, आई मतलब इनिशियल करंट। अच्छा, किसी एक और टाइम पे हम देख लेते हैं ये आई फाइनल और वी फाइनल। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब जरा यहां पर देखना कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। ओ ए पी, ये आप देखो ओ ए पी एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहां पर अब मैं लगाऊंगा टेन थीटा, ठीक है। क्यों टेन थीटा क्यों लगा रहे हो? क्योंकि भाई मुझे खाली किससे मतलब है? मुझे मतलब है किससे? बेस से और इससे। या फिर एक काम करो, आप इस वाले ट्राइंगल को ले लो, इस वाले ट्राइंगल को ले लो, ओ ए पी मत लो आप, ये ले लो आप, ठीक है। ए डी और पी हम इसको कह देते हैं, ए डी पी को हम कह देते हैं। अब जितना एंगल यहां है उतना एंगल यहां पर होगा, ठीक है भाई, उतना एंगल यहां पर होगा। अब यहां पर देखते हैं एडीपी, तो यहां पर इन ट्राइंगल ए डी पी, ठीक है भाई। तो यहां पे लगाते हैं भाई टेन थीटा, टेन थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, तो किसके बराबर आ गया? एपी बाई डीपी, एपी बाई डीपी। अच्छा, एपी लेंथ हमारी किसके बराबर होगी? वी एफ माइनस वी आई, तो मतलब वी एफ माइनस वी आई। अच्छा, और डीपी लेंथ हमारी किसके बराबर होगी? आई एफ माइनस आई आई। तो मतलब चेंज इन पोटेंशियल डिवाइड बाय चेंज इन करंट,
और V बाई आई क्या होता है? V बाई आई हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो इससे क्या पता चला आप लोगों को कि जो V और I का ग्राफ होता है उसका स्लोप हमको क्या प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उसका स्लोप हमको क्या प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। आ रही बात समझ में? चलिए फिर आगे देखते हैं। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन, कि ये हमारा कोई वायर है, वो किसी वायर के लिए वी आई ग्राफ है जो कि 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, मैं कहता हूं फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस। तो भाई कैसे करोगे? भाई क्या है स्लोप, स्लोप की वैल्यू हम और कैसे निकाल सकते हैं? टेन थीटा से। किससे? टेन थीटा से। तो क्या लगा दो? टेन 30 लगा दो इधर। तो टेन 30 भाई कितना होता है आप सबको पता है? 1/√3। तो 1/√3 ओम इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस बार हम क्या करते हैं कि दो वायर ले लेते हैं, एक ए और एक बी। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। विच वन हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस? विच वन हैज ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस? तो भाई ए का पहले रेजिस्टेंस निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे? टेन थीटा कितना होगा? 10 30 ए के लिए। तो ए का तो रेजिस्टेंस कितना आया? √3। तो ये तो आया रेजिस्टेंस ऑफ ए 1/√3। अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ बी निकालते हैं जरा। 1060 कितना होता है? √3। तो रेजिस्टेंस ऑफ बी कितना आया? √3 ओम। हम जानते हैं 1/√3 छोटा है और √3 बड़ा है। तो भाई बी वायर का रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा हो गया। ठीक है भाई, तो ये था हमारा ओम्स लॉ। इसको नोट कीजिए आप।